प्रेम हृदय की एक सहज अवस्था का नाम है। प्रेम भाव का नाम है। प्रेम एक स्थिति का नाम है। प्रेम एक दशा है जहाँ कोई मांग नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई औपचारिकता नहीं। ऐसा नहीं कि दो सब्जी बने तभी पतिदेव खुश होंगे। प्रेम है तो प्रेम है, क्योंकि वहाँ मांग नहीं। ऐसा नहीं कि हमारे बर्थडे पे पतिदेव गिफ्ट ला कर दें तब भी हम प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्रेम प्रेम है। प्रेम गिफ्ट में नहीं है, प्रेम प्रेम में है। प्रेम मांग में नहीं है, प्रेम अधिकार में नहीं है। प्रेम सहज अवस्था का नाम है। प्रेम प्रेम है। प्रेम बहने लगा। जब प्रेम बहता है, प्रेम की धारा को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। प्रेम बहता है, औपचारिकता बहती नहीं है। फर्ज, धर्म, ड्यूटी, कर्तव्य बहते नहीं हैं। कर्तव्य तो मजबूरी में होते हैं, इच्छा और अनिच्छा से होते हैं। लेकिन प्रेम में इच्छा और अनिच्छा से ऊपर की स्थिति है। प्रेम में मांग नहीं है, प्रेम में डिमांड नहीं है। प्रेम एक अवस्था का नाम है। एक बार भगवान कृष्ण जब द्वारका में थे, तो अक्सर जब कभी ब्रज की या गोपियों की बात छिड़ती थी तो भगवान बहुत विवल हो जाते थे, थोड़ा सा परेशान हो जाते थे। अब जो उनकी पटरानियाँ थी वो उसको पसंद नहीं करते थे, इस बात को थोड़ी ईर्ष्या सी होती थी उनको। एक बार भगवान ने एक लीला की और भगवान रोगग्रस्त हो गए और उनके रोग का इलाज भी नहीं मिल पा रहा था वैद्य को, किसी को। फिर किसी चतुर वैद्य ने उनकी अवस्था का अवलोकन किया और जो औषधि बताई उन वैद्य ने भगवान श्री कृष्ण के रोग को दूर करने के लिए, वो ये थी कि चरण रज, किसी के चरण की रज भगवान को दी जाए तो भगवान रोग मुक्त हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। अब चरण रज कौन दे सकता था? सभी से पूछा गया। रुक्मणी, सत्यभामा और रानियां, महर्षि, संत की अपनी चरण की रस दे दो तो भगवान को औषधि के रूप में दिया जाए। अब इस बात का कोई दुस्साहस ही नहीं कर पा रहा था। किसी को नरक जाने का डर, किसी को पाप लगने का डर। नारद जी से कहा गया, नारद जी आप जाइए सभी देवी देवताओं के पास, सभी लोकों में, और जो अपनी चरण रज दे उसको लेके आइए तो भगवान स्वस्थ हों। भगवान की लीला देखो। परंतु किसकी हिम्मत थी कि ऐसा दुस्साहस करे? कौन अपनी चरण रज भगवान को दे दे? नारद जी मुख को मलिन करते हुए खाली हाथ लौट आए। सब कहीं घूम आए, किसी ने अपनी चरण रज नहीं दी। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की मैं अपने चरण की रज भगवान के मस्तक पर कैसे लगाऊं, भगवान से कैसे उसको स्पर्श कराऊं। किसी ने इतना हिम्मत नहीं की, किसी ने इतना दुस्साहस नहीं किया। जब लौट के आए खाली हाथ नारद जी, भगवान ने नारद जी से कहा एक बार ब्रज जाकर तो कोशिश करो, ब्रज जाकर चेष्टा करो, देखो शायद कुछ बात बन जाए। नारद जी को ये बात बहुत भाई तो नहीं, लेकिन भगवान का कहना था, इसलिए उनको ब्रज जाना पड़ा। और जब ब्रज की धरती के पास गए, ब्रज गए, तो जब नारद जी वहाँ गए तो सब गोपियों ने नारद जी को घेर लिया। नारद जी बताइए बताइए, भगवान बताइए क्या समाचार लाए हैं, क्या है, कैसे है सब। अब गोपियों से जब नारद जी ने कहा कि द्वारिका में कृष्ण को एक रोग हो गया है, उसका अनुपान करना है, उसकी औषधि नहीं मिल रही,
औषधि है सबके पास लेकिन कोई देना नहीं चाहता। अब ये बात सुनकर गोपियों को बिल्कुल कि औषधि है और कोई देना नहीं चाहता है भगवान के लिए, मेरे कान्हा के लिए, मेरे कृष्ण के लिए। नारद जी ने कहा तुम लोग के पास भी है लेकिन तुम लोग भी देना नहीं चाहोगी, ये चीज़ ही ऐसी है। गोपियों ने कहा कि मेरा सर्वस्व चला जाए, ऐसी क्या चीज़ है मेरे कृष्ण के लिए, आप बताइए तो क्या चाहिए। उन्होंने कहा यदि हम लोगों के पास है तो हम जरूर देंगे। बहुत व्याकुल होने लगी अपने कृष्ण के लिए। उन्होंने फिर कहा नारद जी ने तुम नहीं दे सकोगी, नहीं दे सकोगी। तो उन्होंने कहा ऐसी हमारे पास कौन सी वस्तु है और कौन सी ऐसी वस्तु हमारे पास रह सकती है कि हमारे पास रह जाए और हमारा कृष्ण बीमार रहे। फिर नारद जी ने कहा अच्छा, क्या श्री कृष्ण को अपने चरणों की धूल दे सकोगी? इसी अनुपान के साथ दवा देने से उनका रोग दूर होगा। क्या अपने चरणों की धूल दे पाओगी उनको? गोपियों ने कहा यह कौन सी कठिन बात है, लो हम पैर बढ़ा देते हैं, जितनी चाहिए चरण धूल ले जाओ। गोपियों ने बिल्कुल सरल हृदय से, उत्साह से भरकर, प्रेम से, सहजता से, क्योंकि हमने बताया ना प्रेम सहजता का नाम है, प्रेम औपचारिकता का नाम नहीं है। अब नारद जी थोड़े से हतप्रभ, अरे तुम क्या कर रही हो, क्या तुम नहीं जानती कि श्री कृष्ण भगवान को ही चरण धूल देनी तुम्हारी? क्या तुम अपनी चरण धूल कृष्ण को दोगी, भगवान को दोगी जो जगतपति है? क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर ये सब बातें कही। अब गोपियां फिर उत्तर देती, नारद जी हमारे मुक्ति, भुक्ति, स्वर्ग, नरक, जीवन, मरण, सुख, दुख, हंसी, रुलाई सब एक श्री कृष्ण ही तो है। और अनंत नरक में जाकर भी यदि हम श्याम सुंदर को देह से स्वस्थ न कर पाए तो हमको ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए, ना हमको ऐसा नरक चाहिए। नरक भले ही मिल जाए लेकिन मेरा श्याम सुंदर तो पुनः स्वस्थ हो जाए। अरे हमारे लिए श्याम सुंदर ने अधासुर, नरकासुर आदि को तो पहले ही मार दिया है। हम ना पाप जानते हैं ना नरक मानते हैं, हम तो जानते हैं कि मात्र हमारे श्याम सुंदर के सुख को, लीला विलास को गोपियां कहने लगी सारे पापों को, सारे नरकों को हम लोगों ने इस लीला विलास के अंदर बदन में मल लिया है, इसी से तो हम जल मर रही हैं, यह मरना ही हमारा जीवन है। अब नारद जी का जो वक्षस्थल था वो पवित्र प्रेम धारा से धुल गया। नारद जी ने श्री राधा रानी के चरणों की रस लेकर थोड़ी सी तो अपने सब अंग में लगाई और शेष बची हुई पोटली बांधकर चल दिए द्वारका की ओर। नारद जी ने वो पोटली जो चरण रज की थी अपने मस्तक पे, अपने सर पे रखी और द्वारका की ओर पधार गए। जब द्वारका पहुँचे तो वहाँ आनंद का ठिकाना न रहा। भगवान के समीप जाकर उन्होंने उस चरण रस से औषधि के रूप में भगवान को उससे लेपन किया और इतना लेपन करते ही चरण रस का भगवान श्री कृष्ण स्वस्थ हो गए। अब जितनी रानियां थी, ऋषि मुनि सब प्रेम से उद्दोलित हो गए। सबके अचरज का ठिकाना ना रहा, सबका मान भंग हुआ, महर्षियों का, रानियों का। उन्होंने आज प्रत्यक्ष प्रमाण से गोपी प्रेम की अपार, अतुल, स्पर्शी गंभीरता और मधुरिमा को देख लिया और श्री कृष्ण गोपियों की बात छेड़ते ही क्यों तन मन की सुधि भूल जाते हैं कृष्ण, आज उन्होंने इसका रहस्य समझ लिया। धन्य है प्रेम योग, धन्य है प्रेम योग, धन्य है प्रेम योग।
तो प्रेम किसी रिश्ते का नाम नहीं है, प्रेम संबंध का नाम नहीं है। प्रेम सहजता, हृदय की सहजता का नाम है। प्रेम किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता है। प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। प्रेम एक बात और समझो, सांसारिक यदि प्रेम होगा तो वो किसी वस्तु विशेष से होगा, व्यक्ति विशेष से होगा, और यदि उस व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष से वैसी पूर्ति ना हुई तो प्रेम तो कहने को है, फिर वहाँ क्रोध की उत्पत्ति आएगी। लेकिन यदि प्रेम भगवत प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, सहज प्रेम है, सर्व के लिए प्रेम है, तो उस प्रेम की महिमा में भगवान भी मग्न हो जाते हैं। प्रेम चोट जाको लगे और भासे संसार, जो प्रेम की चोट है, जैसे मीरा को लगी, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। वो इतनी विहलता, वो उतना भाव, प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए। प्रेम चोट जाको लगे और भासे संसार, तुम्हें संसार भी भास रहा हो, कहते मुझे प्रेम भी है। बोलते हैं उसको झूठा जानिए, कपटी और मक्कार। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रेम का भाव भी हो और चालाकी, होशियारी, मक्कारी भी हो। संसार नहीं भासेगा यदि प्रेम है तो। मीरा को प्रेम है तो चाहे वो काला नाग आया डसने के लिए, तब भी उसमें मुरारी को देखती है। चाहे जहर का प्याला दिया गया, विष का प्याला, तब भी उसमें ईश्वर की कृपा देखती है, ईश्वर को देखती है। तो प्रेम है। प्रेम न विष देख रहा है, न सांप देख रहा है। प्रेम यदि हमें परमात्मा से है तो हम न किसी के कठोर वचन देखेंगे, न किसी के अपशब्द देखेंगे, न किसी का बुरा व्यवहार देखेंगे, न किसी के द्वारा किया गया अपमान देखेंगे, क्योंकि वहाँ न अपमान का स्थान है, न अपशब्द का स्थान है, क्योंकि प्रेम है ईश्वर से। प्रेम सर्वत्र है, सर्व के लिए है, क्योंकि ईश्वर से प्रेम होगा तो सर्व के लिए होगा। यदि आपके हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम की उपज हुई है, तो जो प्रेम ईश्वर के लिए उपजा है वो ऐसा नहीं किसी एक मूर्ति के लिए है, वो सर्व के लिए होता है प्रेम। तो अंदर से प्रेम का भाव उत्पन्न करो। कहते हैं प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए। प्रेम गली इतनी सकरी है कि संसार भी रख लो और तुम कहते हो मुझे भगवान से भी प्रेम है। एक रहता है और वो एक का रहना सर्व पसारा हो जाता है। एक परमात्मा से प्रेम हुआ, सर्व से प्रेम हो गया। जिसने इस प्रेम के अमृत का पान किया है, प्रेम के अमृत को पिया है, वो अमर हो गया है। मीरा अमर है, प्रहलाद अमर हैं, नामदेव अमर हैं, जितने भी भक्त हैं वो अमर हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम के अमृत का पान किया है। और प्रेम का अमृत पी कौन सकता है? उसकी एक शर्त है छोटी सी, प्रेम सुराही सो पिए जो शीश दक्षिणा दे। जो अहंकार की दक्षिणा दे दे, प्रभु के आगे अपना अहंकार का जो सिर है, ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दो। ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूल तक झुकने दो। अहंकार विकार भरे मन को निज नाम की माला जपने दो। ये जो अहंकार विकार भरा मन है, ये निज नाम आत्मस्वरूप की माला है। तो प्रेम सुराही सो पिए जो शीश दक्षिणा दे, और लोभी शीश न दे सके क्या नाम प्रेम का ले। लोभी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता है, लोभी के अंदर स्वार्थ है। लेकिन भगवान का प्रेम वहीं से आरंभ होता है जहाँ स्वार्थ का अंत होता है, वहीं से प्रेम का आरंभ